हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है और किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एग्जिबिट करता है ना। तो ये पूरी वीडियो को देखना। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि आइसोमर्स क्या होते हैं। सो आइसोमर्स क्या होते हैं? टू और मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम आर कॉल्ड आइसोमर्स। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, मतलब उनका जो मॉलिक्यूल्स आप काउंट करोगे दोनों में बराबर आएंगे, लेकिन आप एक ही कंपाउंड को दो अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म। मतलब मान लो कि कोई एक क्या मतलब हम बोल सकते हैं कि एक कंपाउंड है, आप उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। तो उन्हीं चीज़ों को आइसोमर्स बोलते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और इसी प्रोसेस को आइसोमेरिज्म बोला जाता है। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। सो अगर हम बात करें किसका, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम हैव डिफर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सो जितनी भी अगर हम देखें जितने भी आइसोमर्स होते हैं या फिर आइसोमेरिज्म करने वाला जो भी कंपाउंड है विच इज़ आइसोमर, तो वो सारे क्या करते हैं, वो अपनी अलग अलग फिजिकल अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट शो करते हैं। दे हैव डिफर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। तो ये पॉइंट भी इसका जो है एक तरीके से इम्पोर्टेंट है ना। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। अगर आप आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो ये आइसोमर्स दो तरीके के होते हैं। मतलब बेसिकली आइसोमर्स की बात कर रहे हैं कि ऐसे दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका हम बोल सकते हैं कि क्या कि उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम है। अगर आप मॉलिक्यूल्स काउंट करोगे वो सेम आएंगे, लेकिन आप उसी चीज़ को एक और नई चीज़ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, है ना। एटम्स का अरेंजमेंट चेंज कर दिया, आगे पीछे करके लिख दिया उसको। तो इसी तरीके से ये दो तरह के होते हैं। आइसोमर्स इज़ ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज़ अ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरा स्टीरियो आइसोमर्स, है ना। तो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स। सो इसको देख लिया। अब हम देखते हैं कि बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने तरीके के होते हैं और बेसिकली होते क्या हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना। सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? सो अगर हम देखें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपके बोल सकते हैं एक ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना, हम बोल सकते हैं ना मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिनके पास डिफरेंट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मतलब मॉलिक्यूल्स तो सेम है लेकिन उनका जो अरेंजमेंट है वो जो है थोड़ा सा चेंज है। वो क्या चेंज है कि मतलब आप उनको अलग अलग तरीके से आप उनके ग्रुप ऑफ एटम या फिर खाली एटम्स को आप अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जैसे कि नॉर्मल हमने पढ़ा था आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बिल्कुल ऐसे ही होते हैं सेम जैसे कि आइसोमेरिज्म होते हैं, आइसोमर्स होते हैं, है ना। कि इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है लेकिन आप इनको अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना। तो जो जितने भी सेंट्रल मेटल एटम तो पता है ना, जो बीच में होता है बेसिकली। जैसे कार्बन के पास अगर हम मान लो हमने क्या ले लिया, CO2 ले लिया, है ना। हमने क्या ले लिया, CO2 ले लिया। तो सेंट्रल मेटल एटम इसमें हमारा कार्बन है, ऑक्सीजन, ये इसके एलिमेंट्स हो गए। तो इसी तरीके से सेंट्रल मेटल एटम, ये सारी चीज़ें आपको पता हो जानी चाहिए इफ़ यू आर जस्ट स्टडिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर, है ना। सो सेंट्रल मेटल एटम के पास जो भी ग्रुप ऑफ एटम को अलग अलग तरीके से आप उनको अरेंज कर सकते हो। तो उसी प्रोसेस को आप
क्या बोलोगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी भैया बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अगर फर्स्ट देखें हम, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, तीसरा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और चौथा आ जाएगा हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म और पांचवा विच इज़ द लास्ट वन कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर दो हैं, एक तो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और एक है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना। तो वन बाय वन सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं को आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? जैसे कि नाम से इटसेल्फ इसका पता चल रहा है, क्या होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म? आयंस, है ना। आप वर्ड से पता लगाएंगे ना तो क्या होगा, आसानी हो जाएगी किसकी, कि जब आप क्या करेंगे, आप उसका डेफिनेशन लिखेंगे तो बहुत आसानी हो जाती है जब आप उसके वर्ड से मीनिंग निकालना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म मतलब आयंस की बात हम करेंगे, है ना। आइसोमेरिज्म तो पता ही है ऑब्वियसली, सेम वही है जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने देखा, क्या पढ़ा कि भैया उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन उनको आप आयंस को अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, अरेंज अलग अलग तरीके से कर सकते हो। ओके, सो अगर हम देखें द कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे कि मैंने बताया आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भैया सेम होगा, है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत, ये थोड़ा सा इसकी जो थिकनिंग है वो थोड़ी ज़्यादा हो रही है, इसको पतला कर लेते हैं। सो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? द कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट गिव डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन, है ना भैया। अलग आयंस देंगे, सेम आयंस नहीं देंगे, ये अलग अलग आयंस देंगे, डिफरेंट आयंस देंगे, आर कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और इस फिनोमिना को आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और ऐसे ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स, बस ये याद रखने वाली ज़रूरत है। प्रोसेस को आप आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म और जो भी पर्टिकुलर कंपाउंड है उसको आइसोमर्स, सिंपल सा है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल्स, है ना। एग्जाम्पल के बेस पे यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है ये कंपाउंड, या फिर कौन सा आइसोमर्स है ये, है ना। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे कि है COBr NH3 का होल 5 SO4 ब्रैकेट के बाहर है ना। और इसी तरीके से इसके मतलब एक ही कंपाउंड है, हमने इसको दो डिफरेंट आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में इसको क्या करा है, तब्दील करा है। तो सबसे पहले में अगर आप देखेंगे कि जो Br की पोजीशन है वो यहाँ पर है, लेकिन सेकंड वाले में Br की पोजीशन, ब्रोमियम की पोजीशन हमने बाहर, ब्रोमीन की पोजीशन सॉरी, हमने उसको बाहर कर दिया, है ना। बाहर कर दिया है क्योंकि ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को दर्शाता है। आर एन एग्जाम्पल ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेर्स। सो ये था बेसिकली पूरा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में। अब हमें देखना है इसका सेकेंड पार्ट विच इज़ अ हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, है ना। आपको पता होगा कि हाइड्रेट मतलब ऑब्वियसली पानी की हम बात यहाँ करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं हम? यहाँ पानी की बात करने वाले हैं, H2O की बात करने वाले हैं हम यहाँ पर। ओके, तो क्या होते हैं बेसिकली ये। और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म इसका दूसरा नाम है। सॉल्वेट मतलब सॉल्वेंट से उठाया गया है। सॉल्वेंट मतलब ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट होता है ना। सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन कैसे बनता है भैया। सॉल्यूशन हमें बनाना हो तो सॉल्यूट चाहिए, हमें सॉल्यूट चाहिए, और हमको क्या बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, सॉल्यूट चाहिए और सॉल्वेंट चाहिए, इस पर टाइप नहीं हो पा रहा है। सो हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट से लिया गया सॉल्वेट कि आपको ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, सॉल्वेंट होता है पानी, अगर आप उसमें चीनी या नमक मिला रहे हैं वो सॉल्यूट उसको बोलेंगे। तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म द कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but differ in the number of solvent molecule present as ligand द कंपाउंड। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, लेकिन आपने उनका जो अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट, यहाँ आयंस का अरेंजमेंट नहीं लेना है, यहाँ लेना है किसका अरेंजमेंट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मतलब पानी का। अब भैया पानी है तो उसके एग्जाम्पल में वाटर मस्ट होना चाहिए, तभी वो किसका एग्जाम्पल है, हाइड्रेटेड का। इसका प्रेडिक्ट करने के तरीके होते हैं, है ना।
तो जैसे CrH2O का होल 6Cl3 है ये हमारे पास, तो हम इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक तरीका ये है ClH2O का 5, एक 5 यहाँ लिख दिया, मतलब 5 मॉलिक्यूल हमने किसके यहाँ पर लिख दिए, पानी के, और एक बाहर लिख दिया, टोटल 6 हो गए। यहाँ 4 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए। बेसिकली ये पूरा है हमारा किसका, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म का। ओके, बहुत सिंपल होता है। अगर हम थर्ड पढ़ें तो थर्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर से लिया गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं कि उसके जस्ट नेबरिंग नंबर होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है उसी से देख लेंगे हम उसका डेफिनेशन। दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस फ्रॉम इंटरचेंज ऑफ लिगेंड ऑफ बिटवीन केटायनिक एंड एनायनिक स्फीयर। अब हमें यहाँ केटायनिक और एनायनिक स्फीयर जो भी हमारे पास स्पीशीज़ हैं केटायनिक और एनायनिक, उनको हमें क्या करना है, इंटरचेंज मतलब उलट पलट करना है। एक को जैसे CONH3 का होल 6 था यहाँ पर, और यहाँ था CrCN का होल 6, तो लेकिन यहाँ पर हमने इसको नीचे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CO के साथ हम साइनाइड ग्रुप को जोड़ देंगे, तो पूरा एक अलग से हमने इंटरचेंज कर दिया ना। और इस जो इसके पास था क्रोमियम के पास, उसके साथ हमने अमीन ग्रुप जोड़ दिया, हेक्सामीन बना दिया, हेक्सामीन क्रोमेट थर्ड, है ना, ऐसे करके बना दिया। तो हमने इंटरचेंज कर दिया इसकी स्पीशीज़ में, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फिर फोर्थ आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, द कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट अगर हम लिंकेज आइसोमेरिज्म को देखें तो इसका भी हम इसके वर्ड से ही मीनिंग पता निकाल सकते हैं। लिंकेज मतलब जो भी उससे लिंक्ड है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा सेम रखना है हमको, है ना। बट डिफर इन द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड। लिगेंड का जो अटैचमेंट है ना, उसको आपने अलग तरीके से लगा देना है, किसके साथ, टू द सेंट्रल मेटल एटम, है ना। सेंट्रल मेटल एटम क्या हो जाना है यहाँ पर, जो भी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, है ना। तो आपने क्या करना है कि जो भी लिगेंड का पोजीशन है उसको अलग अलग तरीके से आप लगा सकते हैं। जैसे दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स अराइज इन अ कंपाउंड कंटेनिंग एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, जो दो साइड से अपने आप को अटैच कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं ये हमारे पास, एग्जाम्पल है NO2, एक एग्जाम्पल है साइनाइड है, और आइसोसाइनाइड है। तो आप इसको क्या लगा सकते हैं, NO2 ऐसे भी लगा सकते हैं किसी के साथ, या फिर ONO करके लगा सकते हैं। इसी तरीके से इन दोनों को भी लगा सकते हैं। ये तीनों जो है एग्जाम्पल हैं किसके, एम्बिडेंट लिगेंड के। ओके, ये था बेसिकली किसके बारे में, लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में, विच इज़ अब लास्ट वाले आने वाले हैं हम। लास्ट है इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ने क्या देखा था हमने कि वहाँ पर हम केटायनिक और एनायनिक स्पीशीज़ को इंटरचेंज करा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय अ ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स। जहाँ पर भी आपको ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स मिले ना, क्या मिले, ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स। ओके, मतलब एक ब्रिज की फॉर्म में, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है नीचे, ब्रिज कॉम्प्लेक्स में अगर आपको दिखे समझ जाइए वो कोऑर्डिनेशन पोजीशन का एग्जाम्पल है। फ्रॉम वन एंड अराइजेस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ लिगेंड फ्रॉम वन सेंट्रल मेटल एटम टू अनदर सेंट्रल मेटल एटम, है ना। मतलब वो अपने लिगेंड को एक्सचेंज करते हुए हूँ एक दूसरे से, एक सेंट्रल मेटल एटम से दूसरे सेंट्रल मेटल एटम में। ऑब्वियसली ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं, जब दो सेंट्रल मेटल एटम हो, एक पूरा अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स वो बना। तो इसका एग्जांपल जैसे ये है, NH3 का होल 4, यहाँ पर CO है, OH OH CO। तो ये मतलब अब CO को देख रहे हैं दो जगह शेयरिंग कर रहा है अपना। तो ये पूरा एग्जाम्पल है किसका, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म का। ये सारे क्या थे, ये सारे हैं हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कितने थे, टोटल 5 हैं। ये सारा हमने किसका पढ़ा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी अपने आप में काफ़ी लेंदी और लंबा टॉपिक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।